श्री भागवत गीता में वर्णित इस कथा के अनुसार प्राचीन काल के एक राजघराने में एक लड़के का जन्म हुआ। उस लड़के को बहुत ही कम उम्र में राजशाही सुख सुविधाओं से दूर शिक्षा प्राप्त करने के लिए गुरुकुल भेज दिया गया। जिस गुरुकुल में वह बालक शिक्षा ग्रहण कर रहा था वहाँ का वह सबसे होनहार विद्यार्थी था। गुरुकुल में उस बालक ने सारे हिंदू वेद पुराण और शास्त्रों का अध्ययन किया, परंतु दुर्भाग्य से उस बालक के अभी गुरुकुल की शिक्षा समाप्त भी नहीं हुई थी कि उसके माता पिता एवं भाई बहन एक प्राकृतिक आपदा में मारे गए। माता पिता व अपने भाई बहन को खोने के कारण हुआ बालक सांसारिक मोह माया से विरक्त हो गया और गुरुकुल से शिक्षा पूर्ण करने के बाद उसने प्रण लिया कि वह अपना संपूर्ण जीवन लोगों की भलाई में व्यतीत करेगा। एक सन्यासी और राजा की कथा। उसके बाद वह बालक सन्यासी बन गया और वह सांसारिक वस्तुओं से दूर हिमालय की जंगलों में चला गया। फिर उसने वहाँ लंबे समय तक तपस्या की और तपस्या पूर्ण होने के बाद उस सन्यासी ने लोगों को शिक्षा देना आरंभ कर दिया। समय के साथ साथ उस सन्यासी की चर्चा चारों ओर होने लगी और दूर दूर से लोग उनके पास शिक्षा प्राप्त करने और अपनी समाधान का समस्या खोजने के लिए आने लगे। सन्यासी सभी लोगों की समस्या बड़े ही आसानी से सुलझा देता, जिससे वह कुछ ही समय में पूरे राज्य में मशहूर हो गया। दुर्भाग्य से उस समय उस राज्य का एक राजा क्रूर व्यक्ति हुआ करता था। उसे जब उस सन्यासी के बारे में पता चला तो उसने सन्यासी से मिलने का निश्चय किया और अगली सुबह वह अपने राजमहल से निकल उस सन्यासी के कुटिया जा पहुंचा। वहां पहुंचकर उसने उस सन्यासी से भेंट की, जिसके बाद एक चमत्कार हुआ। वह राजा पहले ही मुलाकात में सन्यासी के व्यक्तित्व से इतना प्रभावित हुआ कि उसने उसी समय में अच्छाई की राह पर चलने की ठान ली और मन ही मन सोचने लगा कि इतनी छोटी सी मुलाकात में वह सन्यासी मुझे इतना बदल सकता है, तो यह अगर हमेशा मेरे साथ रहने लगे तो मेरी तो ज़िंदगी ही बदल देगा। इसके बाद राजा सन्यासी से अपने साथ राजमहल चलने के लिए आग्रह करने लगा। राजा के आग्रह को सन्यासी ठुकरा न सका और वह राजमहल चलने को तैयार हो गया। राजा सन्यासी को साथ लेकर राजमहल की ओर चल दिया। राजमहल पहुंचने पर सन्यासी का खूब आदर सत्कार किया गया। उसके बाद राजा ने सन्यासी को कमरे में भोजन करवाया। भोजन के पश्चात सन्यासी ने राजा को धन्यवाद दिया और राजा से जाने की आज्ञा मांगी, जिस पर राजा ने सन्यासी से कहा कि आप हमारे बगीचे में जब तक चाहें रह सकते हैं। आपको यहाँ किसी भी प्रकार की कोई असुविधा नहीं होगी। यह सुनकर सन्यासी ने राजा का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। बगीचे में एक सुंदर सी कुटिया का निर्माण कर दिया। उसके बाद सन्यासी कई सालों तक उस कुटिया में रहे और इस दौरान राजा ने भी उनकी खूब सेवा की। परंतु कई सालों बाद एक दिन अचानक राजा और रानी को आवश्यक कार्य से दूसरे राज्य में जाना पड़ा और उन्होंने एक सेवादार को उस सन्यासी की सेवा में के लिए नियुक्त कर दिया। परंतु वह सेवादार राजा के जाने के बाद बीमार पड़ गया और अपने घर चला गया और कभी लौट कर नहीं आया। ऐसे में सन्यासी को कोई भोजन देने वाला भी नहीं था। उधर कुछ दिनों बाद जब राजा अपने पड़ोस के राज्य से वापस आए तो सन्यासी ने क्रोध में आकर उस राजा को खूब डांटा और राजा से कहा कि हे राजन, जो जिम्मेदारी तुम पूरी नहीं कर सकते हो वो उठाते ही क्यों हो। तब राजा ने सन्यासी से क्षमा मांगते हुए कहा कि हे भगवान,